ठीक है जी। क्या होता ही है इसके अंदर कि बहुत सारे ये सॉफ्टवेयर हमें जरूरत पड़ती है जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टास्क कर रहे होते हैं ना। आपको नॉर्मली बताया कि बहुत सारे फेजेस होते हैं, रिक्वायरमेंट का होता है, मॉडलिंग का होता है, डिबगिंग का होता है, टेस्टिंग का होता है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। तो केस जो है क्या है, डॉक्यूमेंटेशन है। ऐसे टूल जो डॉक्यूमेंट के काम आए, जो सोर्स कोड के काम आए, जो कि रिक्वायरमेंट लिखने के काम आए, जो कि इस काम आए कि जी पैसा कितना लगेगा और कितने टाइम में सॉफ्टवेयर जो है वो वापस किया जाएगा। ये तमाम चीजें हो गई ना, तो ये हमारे पास सारी डॉक्यूमेंटेशन है। तो तमाम वो चीजें जो कि डॉक्यूमेंट होती हैं या राइट करते रहते हैं हम, तो उसको हम जो है वो केस कहते हैं। और वो जाहिर बात है सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है। तो तमाम वो सॉफ्टवेयर जो कि इस चीज में यूज हो रहे होते हैं वो केस होते हैं। मिसाल के तौर पे रिक्वायरमेंट लिखनी है तो वर्ड चाहिए, तो वर्ड केस टूल हो जाएगा। अगर प्रोग्रामिंग करनी है तो हमें कोड चाहिए, सोर्स कोड चाहिए, तो विजुअल स्टूडियो हो जाएगा। तो इस चीज को जो है वो मद्देनजर रखते हैं हम ये कह सकते हैं कि तमाम, इवन किसी का लोगो बनाना है कंपनी का, लोगो बनाना है, तो जब आप लोगो बनाओगे तो फोटोशॉप करोगे। अब रिक्वायरमेंट आ गई, ईआरडी बनानी है, किसी एमएस प्रोजेक्ट के ऊपर बनानी है या एडमिन पे बनानी है, तो ये हम कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप देख लो, ये है भी, ये अलग टूल है, ये अलग ईआरडी बनी हुई है, ये यूएमएल बनी है। तो ये तमाम चीजें तो ये तो हमने कर लिया था, मैंने रिव्यू कर लिया। उसके बाद ये था कि जी क्या खसूसियात होती हैं एक सॉफ्टवेयर की, एक अच्छे सॉफ्टवेयर की। तो उसमें ये वो हमारे पास ये चीजें आती हैं या इम्पोर्टेंट है। सही है। नंबर वन जो है वो, अगर उसको आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन के बाद जो उसमें चेंजेस करते रहे और वो सक्सेसफुली चेंजेस भी करता रहे और आगे बढ़ता भी रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो ये एक क्वालिटी होती है, इसको कहते हैं मेंटेबिलिटी, कि वो मेंटेन हो रहा है आराम से, आगे बढ़ता जा रहा है, मेंटेन हो रहा है। यानी मेंटेनेंस में कोई मसला नहीं आ रहा। एक क्वालिटी नंबर वन। क्वालिटी नंबर टू, डिपेंडेबिलिटी। इसका मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर आपका रिलायबल है, आपने उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, और आप है उसको पासवर्ड या किसी चीज के जितना सेव करा है आपने। सेव के दूसरे भी तरीके होते हैं, मिसाल के तौर पे बैकअप का प्रोसीजर बना लेना, या खुदा ना खास्ता सर्वर बैठ जाता है या कोई मसला आ जाता है, तो सीरियसली जब आपका बैकअप है तो रहेगा। तो ये जो है के अंदर एक प्रॉपर्टी है। फिर उसके बाद एफिशिएंसी है, क्या वो सही चल रहा है, ऐसा तो नहीं है कि वो चलते चलते रुक रहा है या कोई मसला कर रहा है, सही है, स्लो चल रहा है, ये कहलाती है परफॉर्मेंस। सही है। और परफॉर्मेंस कम जो होती है वो एफिशिएंसी से होती है। यूजिबिलिटी और ज़्यादा आसान है। उसका मतलब है कि यूज़र फ्रेंडली, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको चलाने में बहुत आसान है, उसकी ज़्यादा वैल्यू होगी एज कम्पेयर टू वो सॉफ्टवेयर जिसको चलाना समझ में ही नहीं है। तो इजी टू यूज़ को यूजेबिलिटी कहते हैं। तो ये चारों चीज़ें मैंने बता दी हैं, अब हमने ध्यान में रखनी है। और ये एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड सॉफ्टवेयर, इस हवाले से कोई बात भी आती है तो आप जो है वो, चाहे क्विज में आती है, चाहे असाइनमेंट में आती है, चाहे मिड टर्म में आती है, चाहे किसी भी एग्जाम में आती है, तो ये चार पॉइंट आपके नजर में होनी चाहिए कि क्या एट्रीब्यूट होते हैं सॉफ्टवेयर के। टमाटर की एट्रीब्यूट्स, की एट्रीब्यूट ये वो क्या होते हैं यार, आप बताओ वक्फे से जो है ना वो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर दें, और अगर हो सकता है एक कॉल मार दें ग्रुप के ऊपर ना, लंबी कॉल मार दें। कोई ना कोई तो होगा कि जो उठा ही लेगा। उठा ले, जो उठा ले फिर उसको दावत दे दे। सही है। अभी वो खुद ही देख लेगा मेल के ऊपर। कोई एक जो है ना कॉल मार दे, यूसुफ आप ट्राई करो, आप कॉल करो सबको तो ग्रुप के ऊपर, पहले एक ऑडियो मैसेज कर दो कि क्लास हो रही है, फिर ग्रुप सबको कॉल कर दो। कोई ना कोई उठाएगा, बोलो जो उठाए ना उसको बोलो कॉल रखिए और ऑडियो मैसेज। ओके हो गया। ओके लिख दो यूसुफ।
अगर तुम्हारे पास व्हाट्सएप का बैलेंस नहीं है तो बता दो। यार यूसुफ तो जवाब ही नहीं दे रहा। चलो सही है। एक और आ गया। आया तो था लेकिन फिर निकल गया। जैसे ही आया था ना मैंने फौरन जो नहीं आ गया। उस्मान जावेद, आपको मेरी आवाज आ रही है तो वेट करो। वन लिखो चैट के ऊपर। असल में मुझे भी कंफर्म हो जाएगा ना कि आप इस क्लास पे या कहीं और क्लास में जा रहे थे अचानक, यहाँ यहाँ आपको नजर आया। ओके। बस ये अभी बीच में ना, असल में ये जूम की मीटिंग जो है वो आपको पता है कुछ टाइम की होती है, उसके बाद उसमें ब्रेक आता है। जब ब्रेक आया तो आप लोगों ने एक दो तीन चार सबने कोशिश ये करनी है। तो वो जो है आपको मतलब व्हाट्सएप पे कोशिश करनी है, कॉल पे कोशिश करनी है, अगर कोई आ जाए। अब ऐसे आ रहे हैं लोग आहिस्ता आहिस्ता, पाँच हो गए। मेरे ख्याल में ये क्लास भी है वो बड़ी नहीं है, ठीक है। आई थिंक सो। क्लास में जो मुझे याद पड़ रहा है फाइव, ये अब ये नहीं मानो आपकी 501 है या 502 है। 501 को देख रखा है पहले। एक दो तीन चार पाँच छः। बस ये है। इसमें मेरा फोन में आपका नाम है और उधर भी चेक कर लेना। 502 के अंदर मैं शायद कम बच्चा हूँ। अभी मैंने क्या 501 किया था, 502 किया था। ये कौन सी 501 है, तो ये 502 हो गई। इतना पे है ही नहीं। चलो सही है, फिर आसानी हो जाएगी। अच्छा ये जो है हमारे पास, हम देख रहे थे एक्टिविटीज, तो एक्टिविटीज क्या होती है सॉफ्टवेयर का वो सबसे इम्पोर्टेंट वर्किंग जो जिसके बेस के ऊपर कोई सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल गेम है, गेम में किस किस चीज़ों की जरूरत होती है, इसको क्या की एट्रीब्यूट्स, यानी उनके बगैर जो सॉफ्टवेयर मुकम्मल नहीं होता, ये उन्हीं के गिर्द घूमता है। और सॉफ्टवेयर हम उसी मतलब चीज़ों के गिर्द बनाते हैं। मिसाल के तौर पे कोई गेम है, उसमें जाहिर बात प्लेयर होगा, स्कोर होगा, सही है, जो सीन होंगे वो होंगे, थीम होगी। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है एक गेम की कि क्या की एट्रीब्यूट्स होते हैं। की एट्रीब्यूट्स या एक्टिविटीज क्या क्या होती है। एक प्लेयर होगा, उसके अंदर स्कोर होगा, सीन होगा और थीम होगा। दूसरा बैंकिंग सिस्टम की। अब बैंकिंग के अंदर आपको पता है सबसे पहले तो क्लाइंट हम बनाते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि कौन सा क्लाइंट है। उसके अलावा फिर उसके प्रोसीजर होते हैं कि वो डेबिट कर रहा है या क्रेडिट कर रहा है, कितना उसका बैलेंस है। अब जैसे वो कोई मतलब अपने विड्रॉ करता है किसी एटीएम से, तो उसे बैलेंस में डिडक्शन करना। तो ये तमाम जो काम बैंकिंग सिस्टम के हैं, तो इसके अंदर जो है की एट्रीब्यूट्स क्या हो गए, क्लाइंट अकाउंट, स्टॉक, बॉन्ड, मनी ट्रांसफर, इसकी एक्टिविटी होगी। कार्डियक कार्डियक मॉनिटर जो होता है वो हमारे पास आईसीयू वगैरह में होता है। ये देखिए होता है इसमें जो है वो पहली बात हार्ट बीट वगैरह सो ऑन रीडिंग आती है, ईसीजी वगैरह कर रहे होते हैं। तो ये जो है ये आपके पास है, ये हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दो चीजें हैं। अब ये जो सिस्टम बना हुआ ना इसमें हार्डवेयर
और सॉफ्टवेयर दोनों बने। हमने एक वर्ड लास्ट टाइम पढ़ा था, सिस्टम इंजीनियर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व होता है, जैसे गेम या मोबाइल ऐप, आपके पास जो बैंकिंग सिस्टम की, इसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व होता है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आता है। और जिसमें जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों इन्वॉल्व हो जाता है, ये सिस्टम इंजीनियरिंग में आता है। ठीक है। क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में? सबसे पहले जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि सॉफ्टवेयर हाउस में आपने अपने जहाँ पे भी फ्रीलांसर कर रहे हैं, आपने अपने तौर के ऊपर वर्किंग की। वहाँ जाहिर बात है कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, आपका पीसी की कुछ कॉन्फ़िगरेशन होगी, सॉफ्टवेयर पर सही चल रहा होगा। लेकिन जैसे ही जो है आपने वो चीज़ उसको क्लाइंट को दी, चाहे ऑनलाइन उसको दी, ट्रांसफर करी, या फिजिकली जो है जाके आपने इंस्टॉल करी, तो हो सकता है वहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन डिफरेंट चल रहा हो सकता है, वहाँ पे जो और सॉफ्टवेयर जो आपको चाहिए रन होने के लिए उसके वर्जन हो ना। सही है, जो आपके पास जिसके ऊपर सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट हो या डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कॉन्फ़िगरेशन इतनी पावरफुल नहीं है जो आपने सॉफ्टवेयर हाउस में यूज किया था बनाने के लिए, तो जाहिर बात है फिर वो स्लो चलेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, सही है, हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी ये बोलते हैं, डिफरेंस को बोलते हैं। कंप्यूटर भी डिफरेंस है, वहाँ पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म का मतलब ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। सही है। और सपोर्ट सिस्टम जो उधर का स्टाफ या सपोर्ट करता है, या सपोर्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी कह सकते हैं। सही है। सॉफ्टवेयर के अंदर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि अगर चेंज आ रहा है तो उसको मैनेज कर सके, अगर वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ये किसी चीज़ का चेंज आ रहा है। डिलीवरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। रूल क्या कहता है? बी डिलीवर इन शॉर्टर टाइम विदाउट कंप्रोमाइजिंग क्वालिटी। ठीक है, कंप्रोमाइजिंग क्वालिटी जो है वो नहीं की है, और आप जो है वो बहुत कम टाइम के अंदर सॉफ्टवेयर। तो ये क्या है, ये एक्चुअली हमने, मतलब ये कि ये रूल है एक तरीके से। सॉफ्टवेयर जो टाइम के ऊपर जो है वो देना चाहिए, लेट हो जाएगा मैंने बताया था, प्रोग्रामर के पैसे बढ़ जाते हैं, ओवरहेड बढ़ जाता है। और आप क्योंकि अपनी, जाहिर बात है आपका अपना बिजनेस होता है तो आप चाहते हैं कोई चीज़ बढ़े ही नहीं, अखराजात मिनिमम हो, तो आप तो टाइम के ऊपर देना चाहेंगे ना प्रोजेक्ट रेडी करके। उसमें आपका एडवांटेज है बहुत ज़्यादा। अब देखिए जैसे गवर्नमेंट होते हैं ना, गवर्नमेंट वो डिले इसलिए करते हैं कि करप्शन होती है वहाँ। उन्हें पता है जितने डिले होगा तो वो, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कराची की आपकी सर्विसेज होती हैं जो बस के लिए बीच में रोड पे करते हैं, जैसे आजकल यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर है, सालों हो गए, सालों नहीं हो रही ना। लेकिन उनका अपना जाति कुछ भी नहीं है, उनको सिर्फ ये है कि उनको अपने जेब में पैसे डालते हैं। लेकिन सपोज करें कि यही कोई प्राइवेट फर्म होती जो कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देख रही होती, फिर वो क्या करती, वो रात की भी शिफ्ट लगाती, सही है, एक्स्ट्रा पैसे देती, लेकिन वो जो उसको पूरा करने की कोशिश करती इन टाइम। तो ये हमारा जो है ये वाला रूल, कि जो भी अगर शॉर्टर टाइम है, इन टाइम है, वो आपने देना है, ये आपने यहाँ पे रखना है। ट्रस्ट का बड़ा मसला होता है कि अगर आपने एक दफा भी लेट कर दिया, या सॉफ्टवेयर ऐसा बना बना के दिया जिसमें एरर्स ही एरर है, एरर्स ही एरर है, तो फिर क्या होगा? फिर आपके पास जो है वो ट्रस्ट चला जाएगा। तो ट्रस्ट चला गया तो फिर खत्म, फिर उसके बाद वो बंदा तो नहीं आएगा सॉफ्टवेयर बनवाने, और वो 10 बंदों को और बोलेगा कि यहाँ से नहीं बनवाना। तो एक जो वो ट्रस्ट की बड़ी प्रॉब्लम होती है बिल्ड करना। और उसमें जब भी होता है जब आप अच्छी क्वालिटी का सॉफ्टवेयर इन टाइम प्रोड्यूस करें, कॉस्ट मुतासिब लें उसकी, और क्लाइंट ये वो बनाए। अक्सर आपने देखा होगा शॉप्स पे हम जाते हैं, तो फर्स्ट टाइम जब हम जा रहे होते हैं तो जो बहुत ज़्यादा, मतलब ये कि बिजनेस माइंडेड सेल पर्सन या बिजनेस माइंडेड बिजनेस ऑनर होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि वो पहली दफ़ा में आपको कोशिश करते हैं कि अगर आप डिस्काउंट मांग रहे हैं तो दे दें। हालांकि औरों को नहीं दे रहे होते, पुराने वालों को शायद नहीं दे रहे होते, लेकिन आपको दे देते हैं। अब उसका क्या मतलब होता है? उसका यही मतलब होता है कि एक ट्रस्ट बिल्ड कर रहे होते हैं वो, और उसका ये एडवांटेज होगा कि आप कुछ भी कर लो, आपके एक माइंड में बैठ जाएगा कि इस शख्स ने मुझे डिस्काउंट दिया था, और आप नेक्स्ट टाइम जाओगे तो वहीं पे जाओगे। तो ये होता है ट्रस्ट बिल्ड करना, कि क्लाइंट को ये लॉयल बनाना, फिर क्लाइंट आपके पास आएगा नेक्स्ट टाइम। अगर आप उसको ये भी बोलोगे ना कि ये थोड़ा ज़रा एक्सपेंसिव है, इसमें मैं नहीं कर सकता आपको डिस्काउंट, तो वो मान जाएगा।
कि आपने एक ट्रस्ट बिल्ड कर लिया ना, उसको पता है अब आप उसका नुकसान नहीं कर रहे। तो ये होता है आपके पास सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर कि क्वालिटी मेंटेन करनी है, वक्त के ऊपर सॉफ्टवेयर देना है, और बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर देना है, ताकि उसके अंदर जो मिनिमम प्रॉब्लम्स आए ना, तो ये चीज का जो है वो हम लोग ख्याल करते हैं या रखा जाता है। तो चैलेंजेस मतलब प्रॉब्लम होता है, तो ये तीन प्रॉब्लम हमने देख ली है। ठीक है। अब हम देखते हैं सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स क्या होता है। तो आर्टिफैक्ट्स बहुत सिंपल सा वर्ड है। इसका मतलब आर्टिफैक्ट का मतलब ये मीन क्या होते हैं? तमाम डॉक्यूमेंट जो सॉफ्टवेयर के अंदर बनाने में यूज हुए हैं, तमाम डायग्राम। सही है। अगर आपने कोई मॉडल बनाया है, जैसे ये एक मॉडल फॉर एग्जाम्पल फिगर से भी बनाया है, वो सोर्स कोड जो प्रोड्यूस होंगे, टेस्ट केसेस हमें पता लिखना पड़ते हैं, इन रिटर्न होते हैं वो, जो भी रिपोर्ट्स आउटपुट उनको चाहिए, और मैनुअल। सही है। बट ये सब जो है क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर के बनाने में हेल्प करते हैं ये तमाम चीजें ना। डॉक्यूमेंट डायग्राम, डायग्राम में यूएमएल हो गई, ईआरडी हो गई। सही है। ईआरडी, ईआरडी मॉडल भी उसको हम कह सकते हैं, ईआरडी मॉडल, या कोई सोर्स कोड आप बनाते हो, टाइप करते हो। सही है। उसको टेस्ट कर रहे हो तो बड़ा बड़ा टेस्ट केसेस में आ जाता है ये। सही है। तो ये जो तमाम चीजें क्या कहलाएंगी? आर्टिफैक्ट्स। तो अब मैं, मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया होगा कि ये वर्ड भी आएगा आर्टिफैक्ट्स। जब फैक्ट फैक्ट आर्टिफैक्ट के बाद एस लग रहा है ना, लेकिन ये होगी, ये क्या होगा, ये तमाम वो चीजें होंगी जो कि आपकी बिल्डिंग में हेल्प कर रही होंगी। सही। इसमें डॉक्यूमेंट्स होगा, डायग्राम्स होंगी, मॉडल्स होंगे, सोर्स कोड, ये सारे क्या, ये सारे क्या, ये आर्टिफैक्ट है। इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं भाई ये? इनका जो मेन इम्पोर्टेंट होने का जो रीजन है वो ये होता है कि जब आपके पास सब कुछ डॉक्यूमेंटेड होगा। सही है। आर्टिफैक्ट जो अभी हमने पढ़े हैं। सही है। ये जब सब कुछ हमारे पास जो डॉक्यूमेंटेड होता है, तो उसमें जब हमें बड़ी आसानी हो जाती है। इससे पहले तो हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यानी कम्युनिकेशन क्लाइंट में और सॉफ्टवेयर हाउस वालों में होती रहती है। इसकी वजह से जो वो किस स्टेज पे प्रोजेक्ट है वो हमें पता चल जाता है। जब जिस स्टेज पे प्रोजेक्ट है और कितना वर्क हुआ है, उसको हम कहते हैं ट्रेस एबिलिटी। सही है कि ट्रेस कर रहे हैं आप उसको, कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ। उसके बाद जो क्वालिटी एश्योरेंस है, क्वालिटी एश्योरिंग के क्या मतलब, टेस्टिंग। अब इसमें ये होता है आपके पास कि आप जितना भी साथ साथ वर्क करते जाते हो, उसकी टेस्टिंग भी करते जा रहे हो। तो नॉर्मली टेस्टिंग का क्या मतलब है, क्वालिटी। देखो टेस्ट कोई भी चीज अगर आप बगैर एरर के या बहुत जो है ना प्योर करके दे रहे हो किसी को, तो वो क्या होगी, वो एक क्वालिटी मानी जाएगी। तो अब हम इसके अंदर सॉफ्टवेयर को बार बार टेस्ट करके एरर फ्री देने की कोशिश करें। तो जितनी टेस्टिंग होगी, जितना आप उसको मतलब एरर फ्री करोगे, तो वो क्वालिटी एश्योरेंस में आएगी। सही है। ये जो है टेस्टिंग आर्टिफैक्ट, यानी जो टेस्ट केसेस होते हैं अपने जो लिखे हुए होते हैं, इसलिए उसको कहा जा रहा है। सही है। फिर मेंटेनेंस सपोर्ट। अच्छा, फ्यूचर में आपको कोई अपडेट करनी है तो वो बड़ी आसानी से हो जाए, सॉफ्टवेयर के अंदर या उसके अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन की उसमें आराम से हो जाए। सही है। ये कहलाता है मेंटेनेंस सपोर्ट। अच्छा, अभी पहली उसका जो का मैसेज आया है, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आया है क्या? वन लिख के एंटर करके बताएं। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है या मेरी स्क्रीन पे खाली आ रहा है? जूम का जो मैसेज आता है ना, मेरे ख्याल में सब शायद रोज रखे सो गए, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। वन लिखो यार, वन। ये बताओ ये मैसेज आया है या नहीं आया? हाँ। तो ये मतलब मुझे क्या लग रहा है कि ये मेरी आवाज जो है ना, पूरी दुनिया घूमती है। पहले जो यहाँ से जाती है अमेरिका, उनके सर्वर से होती है रशिया जाती है, रशिया से होती हुई कहीं ईरान वीरान भी जाती होगी, वहाँ पे धमाके सुन के फिर वहां से निकलती, फिर आती कहीं पाकिस्तान वगैरह। तो इतना लंबा होती तो नहीं है बात।
लेकिन आप लोग जो है वो जवाब देने में बहुत टाइम लग देता। जितने भी लोग आए थोड़ा सा अटेंटिव रहे भाई। जब स्टूडेंट को भी इतनी ज्यादा नींद आ रही होती है तो टीचर को जो है वो थोड़ा सा इंटरेक्टिव होना चाहिए। अभी ये जो मैं वन वन लिखवा रहा हूँ और जो वन वन लिख रहे हैं मैं नोट कर रहा हूँ, इसका मतलब वो लोग कम से कम है। अच्छा, चलो माना रमजान है और सुबह का वक्त है, सहरी के बाद बंदा नॉर्मली जब ऑनलाइन क्लासेस हो जाती है तो सोने की सोच रहा होता है। लेकिन फिर भी जब आप क्लास के अंदर आ गएंगे तो इतना तो हो आपको क्या, अब मोबाइल जो कान पे लगा के और क्या कहते हैं हैंड फ्री कान पे लगा के और जो है वो चादर के अंदर मुंह का और वहां पे ही खर्राटे शुरू। अच्छा, मैंने क्योंकि म्यूट किया खर्राटे, मुझे भी नहीं पता चलेंगे कि कौन सो रहा है कौन सा। इसको ज्यादा ध्यान रखिएगा। क्लास में तो अगर आपको याद हो मैं उठा देता हूँ ना, मैं बोलता हूँ फ्रेश होके आ जाओ। यहाँ पे तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा कौन फ्रेश है कौन नहीं। बस ये ऑनलाइन का एक ही प्रॉब्लम है, पता नहीं चलता क्या वो उधर क्या हो रहा है। अच्छा, टाइप्स ऑफ आर्टिफैक्ट बाय फेस, देखो हमने बोला था AIDM। AIDM में रिपीट कर देता हूँ क्योंकि हमें मिले हुए भी जो है वो 15 दिन से ऊपर हो गए। अच्छा, आज अभी जैसे खत्म हो क्लास ग्रुप पे मैसेज कर देना कि भाई अटेंडेंस बनी है ना, लास्ट 2 क्लासेस की भी फिर मैं लगा लूंगा। तो आप जो है वो ये एक क्लास की लगा लूंगा, एक क्लास ले लेंगे हम लोग। ठीक है। तो उनसे बोलना इसलिए अटेंडेंस के हवाले से जरूरी है कि कोशिश करके आ जाए। किसी से ज्यादा सलाम दो तो उसको फोन करके डायरेक्टली उठा दो। मुझे तो ये लग रहा है कि ना आने की वजह ना सब शायरी करके जो सो गया। गलती मुझसे ही हुई कि मुझे चाहिए था कि मैं रात में कर देता, लेकिन नॉर्मली मैं इसी वक्त करता हूँ क्योंकि बच्चों को पता है कि क्लास ऑनलाइन हो रही है तो जाहिर ही बात है वो 8 साढ़े 8 बजे तो जाग रहे होते हैं। दूसरी बात ये, रात मुझे कम से कम फिर ये चाहिए था कि CR से कह देता कि ग्रुप बन गया आएगा तो आपको व्हाट्सएप पे बता देता। लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब जैसे ही ये पहला ब्रेक आएगा जूम की वजह से जो इसका टाइम आ गया है, तो आपने जो है वो सबसे पहले कोशिश करनी है लोगों से रब्ता करना है, ताकि अभी देखो फर्स्ट सेशन है ना, मैं अटेंडेंस भी इसी वजह से नहीं लूंगा ताकि अगर किसी को पता नहीं है तो वो आ जाए, तो ज्यादा से ज्यादा अटेंडेंस ना अगले उसमें ले लेंगे। हालांकि आप लोग आए हो आपकी लगनी चाहिए, लेकिन फिर भी स्टार्ट है ना, और फिर भी इसलिए भी बनता है कि थोड़ा सा रमजान की भी रियायत मिलनी चाहिए। अच्छा देखो, फेजेस अब दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, ADIM, सही है। एनालाइज, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस, ये 4 वर्ड हमने देखे थे। तो ये हमारे पास SDLC के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये इतनी आसान बात मैं बताता हूँ, लेकिन मसला वो ये है कि थोड़ा सा आप जहन में भी तो चीजों को रखो ना। तो अगर आप जहन में रखोगे, यकीन करो मेरी जैसी बात कोई मैं कह रहा हूँ ना, आप फौरन समझ रहे हो। क्योंकि आपने जो वो टर्म्स जहन में बिठा ली जिसकी वजह से जो है इस सब्जेक्ट में आपकी हेल्प हो सकती है। ADIM जो है वो अभी किसी के जहन में नहीं होगा, लेकिन मैंने इसीलिए जो वो रिपीट भी कर दिया। एनालाइज, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस। और ये चेंज हो सकता है मिसाइल टू मिसाइल, सही है ना। ये जरूरी नहीं कि ये एक ही जो अभी आपको फार्मूला बताया वही हो, ये चेंज भी हो सकता है। तो आप कह रहे रिक्वायरमेंट है, डिजाइन है, इम्प्लीमेंटेशन है, टेस्टिंग है। अब देखो यहाँ पे वही चीज है, ADIM, सही है। इम्प्लीमेंटेशन पे जो टेस्टिंग है, डिप्लॉयमेंट है, और जो है वो आपके पास मेंटेनेंस है। तो ये आपके पास डिफरेंट फेजेस हो गए। अब इन फेजेस के अंदर क्या क्या आर्टिफैक्ट आप प्रोड्यूस करोगे। तो जाहिर बात है आर्टिफैक्ट जो है वो हर मॉडल के तो डिफरेंट होते हैं ना। तो इसके अंदर जो है वो आपके पास SRS है, डॉक्यूमेंट्स है, सो ऑन, यूज केसेस, रिक्वायरमेंट में तो ये काम आएंगे। और उसके अलावा जो है वो डिजाइन के अंदर पता है UML डायग्राम वगैरह बनती है, सो ठीक है। और इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो है वो आपके पास सोर्स कोड, स्क्रिप्ट, अभी ये जितने भी एग्जाम्पल आर्टिफैक्ट लिखे हैं ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये चीज़ें जो यूज होती हैं, ठीक है। डिप्लॉयमेंट आपको पता है कि जब आप डिप्लॉयमेंट करने के लिए जाओगे तो आपको मैनुअल्स बनाना पड़ेंगे, इंस्टॉलेशन गाइड बनाना पड़ेगी उन लोगों के लिए।
सही है। और उसके अलावा जो है वो आपके पास इम्प्लीमेंटेशन में भी आपको जो ये सोर्स कोड, इसके एपीआई की जरूरत पड़ेगी, टेस्ट के अंदर टेस्ट केसेस की जरूरत पड़ेगी। सही है। और रिक्वायर डिप्लॉयमेंट के अंदर जो है अगेन कुछ पहलू की इंस्टॉलेशन गाइड जो है वो आप इसको देखोगे। और डिप्लॉयमेंट में भी आप इस चीज को देख रहे हो। फिर मेंटेनेंस के अंदर जो है वो कोई चेंज ऑकर होती है ये लॉग्स के अंदर, इन्हीं के किसी भी हवाले से, तो वो अपडेट हो जाती है कि जो चेंज आप कर रहे हो वो आप राइट कर रहे हो। तो ये जो है ये हमारे पास आर्टिफैक्ट, अब ये हम बगैर लिखे हुए कर नहीं सकते ना, तो जिस डॉक्यूमेंट में हम लिखेंगे वो आर्टिफैक्ट ही लाएगा। तो कहने का ये मतलब हमें जो है ना आर्टिफैक्ट क्लियर होना चाहिए कि ये होती क्या चीज़ है। अगेन वो कि आर्टिफैक्ट वर्ड आया तो मतलब सोच में ना पड़े, पहले अगर आप उर्दू में समझ लें उसको कि आर्टिफैक्ट होता क्या है, तो हमें जो है वो बड़ी आसानी हो जाएगी आगे। और आसानी मुझे नहीं होगी, आप लोगों को पता हो जाएगी। एक जो है वो ये एग्जाम्पल दी, ये सही है ना। एग्जाम्पल ये आप पढ़ो, फिर इससे मैं कुछ सवाल करता हूँ ताकि थोड़ा सा तो इंटरेक्शन हो। अब देखता हूँ कि कौन जवाब देगा कौन नहीं देगा। लिख के देना, एक एक वर्ड का आंसर होगा, ऐसा सवाल करूंगा मैं। ये मैंने एग्जाम्पल दे दी है, ये जरा सब पढ़ो ताकि थोड़ा सा अगर मेरी बातों से जो है वो, और ये भी पता चल जाएगा कि कौन ऊपर है। पढ़ ली एग्जाम्पल, पूछो सवाल। अच्छा चलो, ये सवाल पूछो, पहले ये बता दो जिसको ये एग्जाम्पल समझ में आई है वो लिख दे, और जिसको सही समझ में नहीं आई है वो जीरो लिख दे। क्या हो गया? यार ये इन लोगों का सर्वर जूम का शायद वाकई में स्लो है, बहुत देर से आवाज आती है। आप लोगों को पहुंचती है और फिर आप लोग जवाब देना शुरू करते हो, उसमें भी जो है वो बहुत देर से जवाब जो है वो आ जाएगी। चलो सही है, अभी 1 मिनट रह गई है क्योंकि मैं अटेंडेंस जो है वो उसके बाद ही कॉल करूंगा अगले उसमें। ये कम से कम 5 मिनट का तो हम लोग ब्रेक लेंगे, 5 से 10 मिनट का, ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाए। आपने जो ये करना है, 1 मिनट में स्क्रीनशॉट ले लो अभी कौन कौन है। अरे ये तो देख रहा हूँ, ये स्क्रीनशॉट का ये भी कंफर्म हो गया कि इस वक्त तक कौन कौन। कोशिश कर बाकी लोग भी आ जाए ताकि अटेंडेंस में कोई इशू ना हो। ठीक है, अभी मैं इसको जो है स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, आपने वो क्या कहते हैं लेके आना है बच्चों को, और फिर हम एंड कर रहे हैं मीटिंग को। ये 5 से 10 मिनट वेट कर लेते हैं आप लोग, 5 से 10 मिनट में जो है